नमस्कार। आज हम भौतिक विज्ञान का बड़ा ही रोचक और लोग विद्यार्थी इसको बहुत ही टफ टॉपिक मानते हैं, प्रकाश। उस प्रकाश के अंदर हम दर्पण और लेंस, इनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की जो स्थिति है, प्रकृति है, जो साइज है, उसको बड़ी ही आसानी से और किस तरह से बच्चे को हम समझा सकते हैं। क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं ये विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर बहुत ही अधिक बार पूछे जाते हैं। साथ ही कक्षा 8 और 10th जैसे बोर्ड परीक्षाओं के अंदर बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मैं आज हम पहले अवतल दर्पण के जो बिंब द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की जो स्थिति है, प्रकृति है और साइज है, इसको हम किस आसानी से मेरे इस ट्रिक के द्वारा हम विद इन 4 मिनट के अंदर हम इस पूरी टेबल को हमारी उंगलियों पर याद कर सकते हैं। तो मेरी ट्रिक इस प्रकार है। इस ट्रिक से पहले मैं आपको कुछ बातें, कुछ शर्त के रूप में है वो ओपन बता सकता हूँ कि कोई भी हाथ हो सकता है अपना, दायां या बायां। इस हाथ की जो पांचों उंगलियां हैं, उस पांचों उंगलियों को अपन दर्पण के कोई न कोई जो पॉइंट है उसको मानेंगे। सबसे पहले हम अंगूठे की बात करें तो अ से अंगूठा, अ से अनंत, अंगूठे पर हम अनंत लिखेंगे और अंगूठे को हम अनंत मानेंगे। इसी प्रकार अंगूठे के बाद हम चलते हैं सबसे पांचों उंगलियों का सबसे छोटा मेंबर, जिसका हम सबसे छुटकी कहते हैं, अर्थात कनिष्का जो उंगली होती है उस पर। अगर हमारे घर के ये 5 बड़े मेंबर है और ये सबसे छोटा मेंबर है और कहीं पे भी जाते हैं तो बड़े मेंबर का जो ध्यान होता है वो इस छोटे मेंबर पर फोकस होता है। अर्थात हम इस कनिष्का यानी छुटकी उंगली को हम इसको मुख्य फोकस F देंगे और इस पर हम F लिखेंगे। पांचों उंगलियों में से मध्य उंगली कौन सी है, अर्थात सेंटर में उंगली कौन सी है, C फॉर सेंटर। हम मध्यमा उंगली को सेंटर मानेंगे और इसके ऊपर वक्रता केंद्र संकेत करेंगे। ये तो हुई संकेत की बात। इन दोनों के बीच में ये तर्जनी रहेगी, C और F के बीच में ये उंगली रहेगी। अब हम बात करते हैं कि किस उंगली को किससे मिलाना है। मैं कहता हूं अंगूठा सदैव छुटकी यानी कनिष्का उंगली से मिलेगा और ये जो सबसे छोटी उंगली है जिसे हम कनिष्का कहते हैं, ये सदैव अंगूठे से मिलेगी। तर्जनी को इस उंगली से मिलाना है और इस उंगली को सदैव तर्जनी से मिलाना है। शेष बची मध्यमा उंगली, इसको हम उल्टा सुल्टा एक समान मानेंगे। इसको किसी से नहीं मिलाना है, ये आगे से पीछे से समान मानी जाएगी, समान रूप से रहेगी। तो चल इसके साथ ही हम ये कहते हैं कि जो अंगूठा होगा वो सदैव और सदैव इस छुटकी यानी कनिष्का उंगली से बड़ा माना जाएगा। अंगूठा इन दोनों में से अंगूठा बड़ा होगा। तर्जनी और इस उंगली की बात करें तो तर्जनी सदैव बड़ी मानी जाएगी, अर्थात अंगूठा बड़ा, बड़े के पास बड़ा, और छुटकी छोटी, छुटकी के पास ये वाली उंगली छुट्टी। यानी हम तर्जनी और इसकी तुलना करेंगे तो तर्जनी सदैव इसकी तुलना में बड़ी मानी जाएगी और ये छोटी मानी जाएगी और इसको हम एक समान मानेंगे, उल्टा सुल्टा एक समान। तो चलते हैं हम आज अवतल दर्पण के पहले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज के बारे में अध्ययन करते हैं। पहली स्थिति की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये एक बिंब है और इस बिंब को पहले पॉइंट के अनुसार किस पे रखा जाता है, अनंत पे रखा जाता है। इसको अनंत पे रखते हैं और जब हम अनंत पे रखते हैं तो जिस चीज पे रखते हुए वो तो होगा बिंब, और जो ये उंगली जिससे मिलेगी उस चीज पे प्राप्त होगा प्रतिबिंब। तो हम कहते हैं कि अनंत को अंगूठे पे रखा और अंगूठे को सदैव किससे मिलाएंगे, इससे। इसका मतलब प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होगा, मुख्य फोकस F पर। बात आती है कि प्रकृति कैसी। देखो सभी को उंगली मिलती हुई दिखाई दे रही है, आप भी मिला सकते हैं अपनी उंगली। तो मिलती हुई दिखाई दे रही है, इसका अर्थ है वास्तव में मिल रही है, और वास्तव में मिल रही है इसका मतलब वास्तविक होगा, उल्टा होगा। और बात करते हैं साइज की। तो साइज की बात करें तो मैंने पहले से ही बताया था कि अंगूठे के तुलना में ये छोटी होती है और प्रतिबिंब इसी पे प्राप्त होता है। इसका मतलब प्रतिबिंब की साइज बहुत छोटी। तो पहली टेबल अपनी क्लियर। दूसरा C के परे हम आ जाते हैं यहाँ पर। दो स्थितियां हैं, इसको दो चीजें बोल सकते हैं। ये C है यानी वक्रता केंद्र से परे, या फिर हम कह सकते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। अब जब प्रतिबिंब को यहाँ रखा जाता है तो इससे मिलाएंगे तो प्रतिबिंब हमें इस उंगली पर प्राप्त होता है। इसका मतलब ये उंगली इन दो के बीच में है, अर्थात इसको हम वक्रता केंद्र C कहेंगे। मुख्य फोकस F इन दोनों के मध्य प्राप्त होता है।
और इसको भी देखते हैं तो ये वास्तविक रूप से मिल रही है, इसका मतलब ये भी वास्तविक होगा, उल्टा होगा। और साइज की बात करते हैं तो पहले ही बताया हुआ है इसकी तुलना में तर्जनी बड़ी होगी और बिंब तर्जनी पे रखा गया है और प्रतिबिंब जो है इस पे प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब की साइज भी छोटी होगी। दूसरी स्थिति सी और एफ के बीच में छोटा और वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट तीसरी स्थिति पे आते हैं कि जब बिंब को कहां रखा जाए, सी यानी वक्रता केंद्र पर। जब सी पे रखेंगे तो इसके लिए मैंने आपको कहा है उल्टा सुल्टा एक समान, अर्थात सी पर ही बनेगा, टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वास्तविक रूप से पकड़ सकते हैं, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के साइज के यानी बिंब के साइज के समान प्रतिबिंब बनेगा। तो सी पर बनेगा समान आकार का और वास्तविक और उल्टा होता है। अब हम चलते हैं यहां पर, ये जो स्थिति रखी है हमने बिंब की, ये हम कहते हैं वक्रता केंद्र सी मुख्य फोकस एफ के बीच में, इसके मध्य में रखी है। तो इसको अब इससे मिलाते हैं, जब इससे मिलाए थे तो ये इस दो के बीच में आ रही है, तर्जनी है जो इन दो के बीच में आ रही है, ये अनंत है और ये वक्रता केंद्र। तो हम कहेंगे जब सी तथा एफ पर रखते हैं तो सी के परे भी कह सकते हैं, इसको हम सी के परे भी कह सकते हैं, या फिर हम कहेंगे वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य। तो ये हो गया। और वास्तविक दिख रहा है मिलते हुए, इसका मतलब वास्तविक है, उल्टा है। और बात यहाँ पे थोड़ा परिवर्तन हो जाता है कि हमने बिंब को यहाँ रखा है और इसको इससे मिलाया, इसका मतलब प्रतिबिंब अब तर्जनी पर प्राप्त हो रहा है और तर्जनी इसकी तुलना में बड़ी होती है, इसका मतलब बिंब की साइज प्रतिबिंब की साइज बड़ी हो जाती है। तो प्रतिबिंब की साइज बड़ी हो गई है, विवर्धित हो गई, इनलार्ज हो गई है। अब हम बात करते हैं सबसे इस छोटी वाली कनिष्का पर आते हैं। कनिष्का एक तरह से मुख्य फोकस है, हमने बिंब को मुख्य फोकस एफ पे रखा, एफ को हमने इससे मिलाया, इसका मतलब ये अंगूठा यानी अनंत पे मिली, इसका मतलब प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो अनंत पे प्राप्त होगी। हमें पता है इसकी तुलना में ये बड़ा होता है, अत्यधिक बड़ा, और हम कहेंगे कि वास्तव में मिल रही है, यानी ये दिख रही है वास्तव में मिल रही है, इसका मतलब ये प्रतिबिंब भी वास्तविक एवं उल्टा होगा। नेक्स्ट आगे की स्थिति चलते हैं। अब हम एफ तक पहुंच गए, यहाँ पर हम पी यानी ध्रुव मानते हैं और हम अब मिला रहे हैं, आप सभी देखना हम इसको मिला रहे हैं, ये देखिए मिला रहे हैं, है ना, मिला रहे हैं, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम कहेंगे आभासी है। और मैंने इस चीज को चेंज कर दिया, इसका मतलब मैंने इसके पीछे से लिया और ये दर्पण का रूप है, और ऐसे करते हम कहेंगे प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के पीछे की ओर और आभासी और सीधा बड़ा बनता है। तो दर्पण के पीछे की ओर आभासी और सीधा और विवर्धित। आभासी सीधा क्यों? क्योंकि सारी स्थितियों में तो हमें मिलाते हुए दिख रहा था, लेकिन इसमें केवल हम कह रहे हैं कि देखो मिल रहा है, मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, आभासी एवं सीधा। तो इस प्रकार हम अवतल दर्पण की 6 स्थितियां हैं, जिसमें 5 वास्तविक एवं उल्टी और 1 आभासी एवं सीधी, इनको बड़ी ही सरल तरीके से आसानी से इस हाथों की उंगलियों पर याद कर सकते हैं और बड़े ही सिंपल तरीके के जो बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आए या किसी प्रतियोगिता परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उसको बच्चे पूरे सरलता सहज बिना भय से, वरना इस प्रकाश के टॉपिक का बच्चों को एक थोड़ा सा भौतिक विज्ञान का टफ या भारी टॉपिक लगता है, वो बड़ी आसानी और सरल तरीके से समझ सकते हैं। धन्यवाद।